नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बच्चों। मैं विनोद कुमार, यूपीएस लक्ष्मपुर। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए बेटा। देखो बेटा, पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ सांख्यिकी के बारे में बताया था और सांख्यिकी के बारे में मैंने आपके लिए क्या बताया था कि सांख्यिकी का हम क्या काम करते हैं कि हमारे पास कुछ आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों की गणना करते हैं। तो इन आंकड़ों की गणना करने में मैंने आपके लिए वहां बताया था बेटा आरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही क्रम कैसे निकालते हैं, अवरोही क्रम। फिर मैंने बारंबारता के बारे में बताया था कि बारंबारता क्या होती है, बारंबारता के बारे में बताया था। और फिर मैंने टैली चिन्ह लगाने के बारे में बताया था, टैली चिन्ह हम कैसे लगाते हैं। फिर मैंने इसके बाद में तुम्हें ये बताई थी बेटा, अगली वीडियो में आपके लिए बताऊंगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। क्या बताऊंगा? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है बेटा? चूंकि यहाँ हम बात करते हैं आंकड़ों की। किसकी बात करते हैं? आंकड़ों की। कुछ आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों की बात करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे आंकड़े होंगे, तो उन आंकड़ों में से हम कोई एक चीज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक चीज निकालते हैं। मान लो संख्या है हमारे पास, उन संख्याओं में से एक संख्या निकालेंगे, छांटेंगे। तो एक ऐसी संख्या छांटेंगे जो सभी आंकड़ों के लिए, सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व कर सके। जैसे कि समझो, जैसे गांव में क्या होता है, प्रधान होता है, बहुत सारी जनसंख्या होती है, उस गांव में से एक प्रधान बनाया जाता है। तो प्रधान क्या होता है? वो सारे गांव का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरीका से जो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है, यहां से हम आंकड़ों में से एक ऐसी संख्या का चुनाव करते हैं, एक ऐसी संख्या निकालते हैं कि जो सभी आंकड़ों का क्या कर सके? प्रतिनिधित्व कर सके। तो मैंने तुम्हें बताया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति की जब हम माप की बात करेंगे, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकालने के लिए मेन जो चीजें हैं वो हमारे पास तीन तरीका होती हैं। एक तो होता है समांतर माध्य, एक होता है माध्यिका और एक होता है बहुला। एक समांतर माध्य, एक माध्यिका और एक बहुला। तो बेटा आज मैं आपके लिए बताऊंगा कि आखिर समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य के द्वारा हम कैसे निकालते हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा, आज का हमारा टॉपिक है क्या? समांतर माध्य। अभी मैंने तुम्हें पिछली वीडियो से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में क्या करी? चर्चा करी। अब देखिए बेटा, समांतर माध्य क्या होता है। तो बेटा समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? तो समांतर माध्य को निकालने के एक छोटा सा एक फॉर्मूला याद रखना है तुम्हारे लिए। क्योंकि बात हम किसकी कर रहे हैं? आंकड़ों की बात कर रहे हैं। तो आंकड़े में हमारे पास क्या होंगी? संख्याएं होंगी, कुछ पद होंगे। तो जब हम समांतर माध्य जब निकालते हैं, तो समांतर माध्य क्या होता है? आप देखिए, समांतर माध्य। तो बेटा समांतर माध्य निकालने का तुम्हें एक फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले तो जितने भी पद दे रखे हैं सबका क्या लिखना है? योगफल। सभी पदों का योगफल बटे कुल पद, कुल पद। तो ये होता है बेटा समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला। इस समांतर माध्य का दूसरा रूप भी देखना चाहें तो इसको दूसरी भाषा में हम औसत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औसत या माध्य। नॉर्मली क्या कह देते हैं इसके लिए? माध्य। अब ये समांतर माध्य क्या होता है? क्या? सभी पदों का योगफल। तो सबसे पहले तो हमें जितनी भी संख्या दे रखी है उनका क्या निकालना होगा? सबका योग करना होगा। क्या करना होगा? योग। और जितने भी पद हैं उनका उसमें क्या देना? भाग देना। एक उदाहरण के द्वारा आप अच्छी तरह समझ जाओगे। जैसे मान लो 10, 11, 12, 13 का समांतर माध्य बताओ। क्या बताओ? समांतर माध्य बताओ। ये सवाल हो गया। अब बेटा समांतर माध्य निकालना है। कैसे निकालना है? क्या लिखा है? सभी पदों का योगफल, यानी इन सब का क्या करना है? हमें योग करना है। तो 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 कितने पद हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4 बटे कितना कर देंगे? 4।
अब बेटा इन्हें जोड़ो, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 1 2 3 4 और 1 4 हो गए ये बटे कितना 4। अब इसका बेटा भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, पॉइंट लगा लो, 2 बचे 4 पंजे 20, तो इसका समांतर माध्य कितना आ गया 11.5 आ गया। अब बेटा देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो चीज तुम्हें क्या देगी, जीवन पर्यंत काम देगी। कभी कभी मजाकों में या वैसे पूछ लेते हैं तुमसे कोई चीजें। अब योग की बात हुई, इस फॉर्मूले में क्या आया, योग आया। यदि कोई तुमसे कहने लगे कि भाई 100 संख्याओं 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल कितना होता है, तो बेटा इसके लिए तुम्हें मैं एक योगफल करने का एक फॉर्मूला ट्रिक बताता हूं सीधा सीधा। तो यहां प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ये होता है बेटा n इंटू n प्लस 1/2। प्रथम n का मतलब 1 से लेके n तक, यानी 1 से लेके 1000, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके कहीं तक की भी संख्या को तुमसे योग निकलवा रहे हैं। तो तुमसे यदि वो कहने लग जाए इस तरीका से कि भाई 1 से लेके 100 तक की संख्या को योगफल कितना होगा, तो वो यही कहने लगे कि प्रथम 100 संख्याओं का योग बताओ। क्या बताओ, योग बताओ। तो बेटा डायरेक्ट बता सकते हो, क्या बताया मैंने योग निकालने का फॉर्मूला तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हें बताया n, तो n कितनी है 100 है, तो 100 प्लस 1 बटे 2, तो ये हो गया 100 गुणा 101 बटे 2। अब बेटा 2 से इसमें भाग दे दीजिए 50, अब इसकी गुणा कर लो 5050 आएगा, कितना आएगा 5050। तो इसका मतलब 1 से लेके 100 तक की संख्या का योगफल कितना हो गया 5050 हो गया। इसी तरीका से 1 से लेके 200 तक, 1 से लेके 500 तक कितनी भी संख्या हो उनका तुम क्या निकाल सकते हो, योग निकाल सकते हो। इसी चीज को बेटा एक चीज और ध्यान में, एक चीज और मैं तुम्हारे साथ के साथ और बता देता हूं, ये तो इनका हुआ। एक दूसरा होता है कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब बेटा सम संख्याओं का हमें योग निकालना है, क्या निकालना, सम संख्या को जब योग निकालना है तो n इंटू n प्लस 1, सम संख्या का योगफल कितना होगा n इंटू n प्लस 1। और यदि विषम संख्याओं का योग निकालना है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो ये होता है बेटा n इंटू n। अब बेटा ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें एक चीज, यहां से एक चीज समझनी पड़ेगी बेटा, जितनी भी संख्याएं होती हैं हमारी उनमें आधी सम होती हैं और आधी विषम। यदि मान लो मैं यहां से लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लिखी 8, तो देखो बेटा ये सम, ये सम, ये सम, सम और विषम के बारे में पहले बता चुका हूं, और ये भी सम। तो 1 2 3 4, तो सम कितनी हो गई है 4 हो गई, और विषम भी कितनी हुई 4, क्या हुई 4। तो जब हमसे सम संख्या की बात करेगा, यदि वो कहने लगा 1 से 50 तक की सम संख्या का योग बताओ, तो 1 से 50 तक सम कितनी होंगी 25। विषम का पूछे तो 1 से 50 तक विषम कितनी होंगी 25, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आएगी 25 आएगी, कितनी आएगी 25। तो इस बात का क्या रखना ध्यान। अब देखो ये तुम्हें लग रहा होगा सर तो जिन कहां पहुंच गए, अब देखो मैं तुम्हें इसे उसी से जोड़ते हैं। अब इसी तरीका से वो तुमसे औसत की बात करनी शुरू कर दें, इसकी बात कर दें, औसत की कहने लग जाएं कि प्रथम n संख्याओं का समांतर माध्य बताओ, क्या बताओ
समांतर माध्य। तो ये होता है बेटा n+1/2 समांतर माध्य पूछ रहे हैं तुमसे। इसी तरीका से प्रथम n सम संख्याओं का समांतर माध्य, किसका है? सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो सम संख्याओं का समांतर माध्य होता है n+1। प्रथम n विषम समांतर माध्य n। तो बेटा विषम संख्याओं का और सम संख्याओं का, सम संख्याओं का समांतर माध्य होता है जितनी संख्याएं होती हैं उसमें एक प्लस कर देते हैं, और विषम संख्याओं का समांतर माध्य उतना ही होता है जितनी की क्या होती हैं? संख्याएं होती हैं। अब इनसे जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल लेता हूं। एक लाइन में इस सवाल को हल करना है, सीख के याद रखना है। देखो सवाल लिखा हुआ है इस टाइप से कि प्रथम 25 संख्याओं का समांतर माध्य बताओ। समांतर माध्य बताओ। हो गया? तो बेटा ये n बराबर कितना है? 25 है, और इनका समांतर माध्य क्या होगा? लगातार जो संख्याएं होती हैं उनका समांतर माध्य क्या होता है? n+1/2। अभी तुम्हें याद नहीं होगा, n+1/2। तो n कितना है? 25 + 1/2 बराबर 26/2 बराबर 13। ये सवाल हो गया। अभी सवाल में थोड़ा बदलाव कर दो, दूसरा सवाल चलो लेते हैं। अब वो यहाँ क्या कहे, वो इस तरीका से कहे तो देखना है। तो मैं देखो एक सवाल को मैं दो तरीका से समझाऊंगा। यदि वो कहे प्रथम 25 सम संख्याओं का समांतर माध्य बताओ। तो बेटा इसमें कहा है प्रथम 25 सम संख्याओं का। प्रथम 25 सम संख्याओं का मतलब हुआ कि यहां सम संख्या कितनी है? हमारी 25 है। कितनी है? 25 है। तो इनका हम समांतर माध्य जब निकालेंगे तो इनका समांतर माध्य क्या होता है? n+1। ये हो जाएगा 25 + 1 बराबर 26। और यदि यही सवाल ये ऐसे ना कहेगा, वो कहता 25 तक की सभी सम संख्याओं का समांतर माध्य बताओ। समांतर माध्य बताओ। तो बेटा देखो इस सवाल यहां तो प्रथम 25 की बात होगी तो n की वैल्यू हमने डायरेक्ट कितनी ले ली थी? 25 ले ली थी। यहां कहा 25 तक, तो 25 तक कितनी सम संख्याएं होंगी? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि जितनी भी संख्याएं होती हैं उनमें आधी सम होती हैं और आधी विषम। अब देखो 25 हमारा कैसा है? विषम है। तो 25 से पहली संख्या क्या हुई? 24। तो 24 तक आधी सम रहेंगी और आधी विषम। तो कितनी हो गई यहाँ सम संख्या? 12 हो गई। कितनी हो गई? 12। और विषम कितनी हो गई यहाँ? क्योंकि 12 तो 24 तक हो गया, 25 कैसी विषम है? तो इसे इसमें ऐड और कर देंगे तो कितनी हो जाएंगी? 13 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 13। अब इनका सम का पूछ रहा होता, सम का पूछ रहा है यहाँ, तो सम का होता है n+1 बराबर 13। और विषम का पूछता तो विषम का उतना ही होता है जितना की औसत, जितनी की संख्याएं होती हैं। तो बेटा ये तो मैं अपना थोड़ा थोड़ा साइड में चला गया। तो देखो बेटा आप समांतर माध्य की बात कर रहे थे हम, अच्छे तरह से समझने हैं। अब ये हमारी जो समांतर माध्य हैं यहां हम जो पढ़ाएंगे,
दो तरीका के समांतर माध्य पढ़ेंगे, दो तरीका से। एक समांतर माध्य तो हम इस टाइप से पढ़ेंगे, जब बारंबारता नहीं दी हो। तो पहले टाइप के इनके लिए तो हमने बता चुके कि जब बारंबारता ना दी हुई हो तो उस टाइम समांतर माध्य जब हम निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला वही लगेगा, सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो इसके लिए सवाल चाहे तो एक सवाल ले सकते हैं। ले लो बेटा सवाल, चलो एक क्वेश्चन ले लें। 13, 12, 14, 10, 11, 15 का समांतर माध्य बताओ, समांतर माध्य बताओ। तो बेटा इसके लिए तो सीधा सा है, क्या है, सभी पदों को जोड़ना है। तो 13 + 12 + 14 + 10 + 11 + 15 कितने पद है टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बटे कितना करना? 6 करना। बेटा इन्हें जोड़िए, 5 और 1 6, 6 4 10, 10 और 2 12 और 3 15, 15 के 5 हासिल का 1, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 बटे 6। और देख लो बेटा कहीं गलती तो नहीं हुई? 25 15 40 40 50 61 75 सही है। अब बेटा 6 का इसमें क्या दे दो? भाग दे दो। 6 एकम 6, क्या बचा? 1 बचा। 15 हो गए, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। तो कितना आ गया समांतर माध्य? ये समांतर माध्य आ गया तुम्हारा 12.5। अब बेटा दूसरी टाइप का जो सवाल निकालेंगे, दूसरी टाइप के सवाल में क्या होगा? देखो सवाल किस तरीका से दिया हुआ होगा। दूसरे टाइप के सवाल में बारंबारता दी हुई होगी। क्या होगी? बारंबारता दी होगी। जब पदों की बारंबारता दी हुई हो, जब पदों की बारंबारता दी हो। जब पदों की तुम्हें क्या पता हो, बारंबारता दे रखी हो, तो जब बेटा हम इसका जो समांतर माध्य निकालते हैं, जब हमें बारंबारता के बारे में मैंने बताया था कि कोई पद कितने बार आया है। बारंबारता का मतलब क्या है कि कोई पद कितने बार आया है। तो बेटा इस सवाल को समझने के लिए वैसे समझाने में थोड़ा सा वो लगेगा, और सा मैं एक सवाल के द्वारा तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि इसकी हम समांतर माध्य किस तरीका से निकालते हैं। तो बेटा वो कैसे दिया हुआ होगा? एक इस तरीका से सवाल होगा। अब मैं डायरेक्ट उसकी टेबल बना के काम करता हूं। जैसे बेटा एक तो दिया है इसमें भार, क्या दिया है? भार। हम भार को x कह दें, और एक दिए इसमें बारंबार, इसको कह लें हम f। बेटा देखो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये दो चीजें इसमें दे रखी होंगी, और हम तीसरी चीज क्या करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके यहां रखेंगे, x गुणा f करेंगे। ठीक, अब देखो इसमें क्या दिया उसे लिखते हैं। 40, 41, 42, 43,
44 45। और बेटा बारंबार तो दी है इसमें 8 4 8 4 6 10 6 6। ठीक बेटा, तो इस सवाल में ये कह क्या रहे थे उस बात को समझे। यहाँ बेटा कुल किसी क्लास में कुल 40 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 40 छात्र हैं। तो उन छात्रों के बारे में बताया है कि 40 किलोग्राम के 8 छात्र हैं। 40 किलोग्राम के कितने छात्र हैं? 8 छात्र हैं। 41 किलो के कितने हैं? 4 छात्र हैं। 42 किलो कितने? और बेटा देखो, जब तुम इसको जोड़ोगे, जो क्लास में कितने बालक हैं? 40 बालक हैं। तो हम इसको यहाँ इसका योग करेंगे, कुल करेंगे, तो इसका कुल देखो कितना आएगा। 6 और 6 12, 6 18, 18 10 28, 28 और 4 32 8 40। ठीक, तो एक तो बेटा इसके कुल तो ये हो गए। इसको दूसरे रूप में हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे निशान लगाते हैं, सिग्मा एफ। ये जो मैंने ये उल्टा डब्ल्यू से उल्टा 3 सा जो बनाया है, इसको बोलते हैं बेटा सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। तो सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी होगी? 40। तो इस साइन का जो ये बनाया है, इसको कहते हैं सिग्मा। सिग्मा उल्टा 3 का जो बना हुआ है, इसका मतलब है सिग्मा। तो ये बारंबारता देती। तो अब मैंने बताया कि जब इस तरीका से छात्रों की संख्या पता है, उसकी जब पदों की क्या दे रखी हो, तुम्हें बारंबारता दे रखी हो, तो हम कैसे उसका वो निकालेंगे। तो बेटा अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए, 8 की इसमें गुणा करिए, 8 चौक 32, 8 चौक 32। 4 की इसमें करिए, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। 6 की करिए, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25। इसकी करिए 430, 6 चौक 24 और 6 चौक 24 और 2 26। और बेटा इसकी करिए अब 6 की, 6 पंजे 30, इसकी कर रहा हूं गुणा, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 और 3 27। ये गुणा कर दी इनकी सबकी। अब बेटा इन सबको क्या करिए? जोड़ना है। क्या करना है? कुल करना है। क्या करना है? इसको कुल। तो इस यहाँ कुल को क्या बोलते हैं? सिग्मा। किसका सिग्मा? एफ और एक्स का। एफ और एक्स का गुणा करने के बाद में कितना आएगा? देखो बेटा 6 और 2 4 और 2 6 और 4 10 की 0। इसे जोड़िए, 6 7 13 13 13 16 16 5 21 21 27 27 और 2 29 और 1 30। हाथ में कितने बचे? 3 3 और 2 5 5 और 2 7 7 4 11 11 11 11 13 और 1 14 और 1 14 और 3 17। तो कितना आया सिग्मा? 17। तो बेटा यहां तक तुमने 2 चीजें निकाल ली। एक तो इनका सिग्मा ये निकाला, सिग्मा एफ, और यहां से निकाला सिग्मा एफ एफ। इतना काम करना सीख गए होगे। जब पदों की तुम्हें बारंबारता दे रखी हो अवर्गीकृत आंकड़ों में, तो अब इसका हम क्या निकालेंगे? समांतर माध्य निकालेंगे। तो बेटा इस टाइप से समांतर माध्य जो निकालने का जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये बेटा इसका फॉर्मूला है। वैसे समझाना चाहता तो थोड़ा सा तुम्हें वक्त लगता, लेकिन इस टाइप से पहले सवाल करा, उसके बाद में तो हमने पहले क्या करा? काम करा, उसके बाद में सब फॉर्मूला बनाया, हो गया। तो यहाँ कितना? 1700। और ये टोटल कितना है बेटा? 40। अब इसका इसमें क्या दे दो? भाग दे दो, काट दो। 4 चौक 16, 1 बचा, तो कितने हो गए? 10। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो
तो कितना आ गया 42 पॉइंट केजी, क्योंकि ये किसमें दे रखा था, सब भार केजी में दिया था, भार किसमें दिया था, केजी। तो बेटा ये मैंने तुम्हें दो तरीका के समांतर माध्य निकालने सिखाए और थोड़े से जनरल बात भी बताने की कोशिश करी कि हमसे 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का पूछ लिया, इस तरीका की संख्याओं का पूछ ले तो हम उनके कैसे वो निकालेंगे। तो बेटा आज की वीडियो में ही समाप्त करता हूं और बेटा इस चीज को अच्छी तरह से समझना और कोई चीज समझ में ना आई हो तो मुझसे कमेंट के द्वारा या फोन के द्वारा मुझसे क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। धन्यवाद।